अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है रोलू का नेक्स्ट एपिसोड। सवेरे बड़ी बाई को पता चला कि उजली कमरे में नहीं है। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है, जीने का दरवाज़ा भी बंद नहीं था। इसका मतलब हुआ कि वो खुद खोल कर गई है, मगर रात को वो मेरे सामने सोने कमरे में गई थी। बड़ी बाई की हालत ख़राब थी, वो पिछाड़ें खाकर रो रही थी। उसकी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी गायब थी। सारे बाजार में ये बात फैल गई थी कि शहर की मशहूर फनकारा नामी ग्रामी गाने वाली को किसी ने रात में अगवा कर लिया है। पुलिस ने पड़ोसियों और बाजार के लोगों के बयानात लिए। एक हलवाई जिसकी दुकान मकान के सामने थी, उसने बयान दिया कि सब हैरान रह गए। उसने कहा कि मेरी दुकान सबसे आखिर में बंद होती है। मैंने 1 बजे के बाद दुकान बंद कर दी और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं दुकान में हिसाब किताब कर रहा था कि मुझे थूकने की ज़रूरत पड़ी। इस काम के लिए मैंने एक छोटी सी खिड़की बनाई हुई है। मैंने वो खोली तो मैंने देखा कि बाई जी के जीने का दरवाज़ा खुला और उसमें से उजली बाई बाहर आई और बड़ी सड़क की तरफ चली गई। मैं हैरान था कि इस वक्त ये कहाँ जा रही है, मगर मैं बाहर नहीं आया क्योंकि हर तरफ सन्नाटा था और मैं अकेला था। फिर मैंने खिड़की बंद कर दी और लेट गया। इस बयान की रोशनी में तो पता ये चलता है कि उजली बाई अकेली गई है और खुद गई है। फिर पुलिस पार्टी का ये बयान कि उन्होंने नाके से चौराहे तक कई चक्कर लगाए मगर किसी औरत को रोड पर या किसी तरफ नहीं देखा, जबकि हलवाई का बयान था कि वो बड़ी सड़क की तरफ ही गई थी। उस दिन के बाद उजली बाई को किसी ने नहीं देखा। उसको ज़मीन खा गई या आसमान, कुछ पता ना चला। अगलौता की खुराक मिल गई और मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। अब सेठ गढ़वाल की तरफ तवज्जो की ज़रूरत है। अगलौता ने मुझसे कहा, तुम ही बताओ गुरु, मैं क्या करूं? मेरी लगाम तो तुम्हारे हाथ में है। मैंने पूछा, तुम उसके दामाद गोवर्धन से ताल्लुकात पैदा करो। अगलौता ने कहा, इसकी ज़रूरत क्या है गुरु? 1 मिनट में तुम उसका सफाया कर सकते हो। मैंने कहा, मगर काम तरीके से और इस तरह किया जाए किसी पर उसकी आंच ना आए तो काम करने में मज़ा आता है। अगलौता बोला, गुरु बहुत सी बातें मेरी समझ में नहीं आती, मगर मैं करता हूँ इसलिए कि तुम्हारा हुक्म होता है। मैंने कहा। रोलुका की अचानक आवाज़ सुनाई दी, दयाराम अब थोड़ी देर में पोप हटने वाली है, अब बाकी बातें कल होंगी। अब तुम जाओ, मैं भी चलता हूँ। कल वक्ते मुकर्ररा पर फिर मैं आ जाऊँगा। मैं फिर कहता हूँ कि अगलौता से बेखौफ हो जाओ। वो उछल कूद ज़रूर करेगा, तुम्हारे रास्ते ओछे हथकंडे इस्तेमाल करेगा, मगर तुम घबराना नहीं। और फिर जैसे ही रोलुका की नज़र ऊपर आसमान की तरफ उठी तो उसे एक तहय्युर अंगेज नाकाबिले फरामोश जिस्म जाँ पर सकता तारी करता खौफनाक मंजर नजर आया। पूरा एक पहाड़ फिजा में मौलिक तेजी से उस तरफ आ रहा था जहाँ रोलुका मौजूद था। रोलुका की नज़र उस मौलिक पहाड़ पर पड़ी तो रोलुका ने अपनी शहादत की उंगली से दायरे नुमा एक इशारा किया तो वो पहाड़ बड़ी तेजी से ऊपर को उठने लगा और ऊपर को उठते उठते नज़रों से ओझल हो गया। अगर वो पहाड़ नीचे गिरता तो ना जाने कितने फुट ज़मीन पर गड्ढा पड़ जाता और वो पहाड़ ज़मीन में धंस जाता। और जो हाल रोलुका का होता वो बयान से बाहर है। रोलुका की आवाज़ सुनाई दी, अगलौता तू बहुत बुज़दिल है, ये अपने ओछे हथकंडों से बाज रह। मैं तुझे मौका दे रहा हूँ कि अब तू दयाराम से बहुत दूर हो जा। दयाराम की आत्मा के चक्कर में ना रह, क्योंकि अब ये अपनी असली मंजिल की तरफ चली जाएगी और यही इसके लिए मुक्ति का फैसला है। तूने इस गरीब को जिंदगी में बहुत इस्तेमाल कर लिया और अब मरने के बाद भी इससे पाप के काम करवा रहा है। तेरा क्या है? तू तो हमेशा से धुतकारा हुआ है। अक्सर तू कमज़ोर, गरीब, वक्त के सताए हुए और मुआशरे के बागी अफराद पर हाथ डालता है, उन्हें खुदगर्ज और मतलब परस्ती का सबक पढ़ाता है, उनकी गलत ज़रूरतों को पूरा करता है। और इस तरह वक्त के सताए हुए ज़रूरतमंद लोग तेरे निर्गे में फंस जाते हैं और फिर ऐसे लोग न दीन के रहते हैं और न दुनिया के रहते हैं। मूर्ख, तू मेरी मान ले, दयाराम की आत्मा से दूर चला जा, वरना तेरा भुरकस निकाल दूंगा। तेरा हशर बहुत बुरा होगा और मरने के बाद तेरी आत्मा व्याकुल रहेगी, कहीं उसे चैन नसीब ना होगा। तेरी भलाई इसी में है कि तू फौरन इस जगह से चला जा और आइंदा कभी इस तरफ का रुख ना करना। अगलौता गरजता हुआ बोला। अचानक रोलुका ने जैसे कोई इशारा किया तो फौरन एक गोल चिंगारी जान से अंधेरों में गायब हो गई। ये देखकर रोलुका बोला, बुज़दिल तू मुझसे बच नहीं सकता, अगर हिम्मत है तो ठहर और मुकाबला कर। दयाराम तू देख ले। अगलौता फिर दुम दबाकर भाग गया। तू किसी भी सूरत घबराना नहीं, ये तेरा अब कुछ नहीं कर सकता। अब पॉप हटने वाली है, मैं चलता हूँ। कल फिर इसी जगह मुलाकात होगी। तेरी पूरी कहानी मैं ज़रूर सुनूंगा। और किसी भी वक्त इस अगलौता का और रोलुका ने बात अधूरी छोड़ दी। इसके बाद उस जगह खामोशी छा गई। रोलुका सुबह के वक्त अपने कमरे से निकलकर तमाम ज़रूरियात से फारिग हुआ, फिर मकतब में आ गया।
हकीम वकार रोलुका को देखकर मुस्कुराए और बोले, और भाई कैसे हो, तुम्हारा मिशन कहाँ तक पहुँचा? हकीम वकार की बातें सुनकर रोलुका मुस्कुराया और बोला, हकीम साहब मद्दे मुकाबिल बहुत शातिर है, सामने ठहरता नहीं, बहरहाल कहाँ तक बचेगा, बहुत जल्द जाल में फंसकर अपने इंजाम को पहुंचेगा। दिन भर रोलुका और हकीम वकार मतब में मसरूफ रहे। शाम होते ही मगरिब के बाद रोलुका अपने कमरे में आ गया, अंदर से कुंडी लगाई और वक्ते मुकर्रा पर हमालिया की तराई में मखसूस जगह पर पहुंच गया। अपने गायब होने की ताकत के जरिए उस जगह पहुंचकर रोलुका ने आवाज लगाई, दयाराम तू हाजिर है? दयाराम की आत्मा की आवाज सुनाई दी, महापुरुष मैं हाजिर हूँ और अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। अगलोता ने मुझसे कहा, दयाराम तुझे समझने की जरूरत नहीं है, मैं तेरा दिमाग हूँ, तेरा हाकिम हूँ, तुझे करना वही है जो मैं कहता हूँ। तू क्या है जरा इस पर गौर कर, मेरी मेहरबानी है राजा बना हुआ है, मैं ना होता तो तू लोगों की जूतियों में पड़ा होता और तेरे सर पर रोजाना जूतियां पड़ती होती। आज तू उनके सरों पर जूतियां मार सकता है क्योंकि तू मेरे शरण में है। याद रख, कभी मेरी बात के आगे जाने की कोशिश मत करना। मैं डर गया, बोला, गुरु मेरा मतलब ये ना था, मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ, तुमसे आगे कैसे जा सकता हूँ? बस मैंने जो कहा है वो कर, इसके बाद क्या करना है फिर बताऊंगा। अगलोता बोला। सेठ गढ़वाल काया आदमी था, उसने गोवर्धन को अपनी टक्कर का ना होने के बावजूद अपना दामाद बनाया था। इसकी वजह यह थी कि एक तो दौलत के मामले में गोवर्धन का खानदान गुड़वाल से बहुत कमतर था, दूसरा गोवर्धन सीधा साधा और हुक्म मानने वाला लड़का था। फिर बीवी के सामने एहसास कमतरी का शिकार। काजल दुनिया फिरी हुई आजाद ख्याल लड़की थी, उसको ऐसा ही पति दरकार था जो उसके किसी मामले में अपनी टांग ना डाले और उसके कहने पर चले। गोवर्धन को उसकी हैसियत से कहीं ज्यादा मिल गया था, उसकी वजह से उसके खानदान के भी दिन फिर गए थे, वो इसको भी बहुत समझता था। रही काजल की आजाद रविश, तो ये हर बड़े घराने की लड़की की होती है, और काजल तो करेला और नीम चढ़ी थी, अकलौती औलाद थी, बेइंतहा लाडली, हमेशा हुक्म चलाती थी। उसको ऐसे ही शौहर की जरूरत थी जो अपनी ना कहता हो, सिर्फ हुक्म का गुलाम हो। गोवर्धन ऐसा ही मर्द था, मगर उसे ये ख्याल जरूर आता कि मैं मर्द हूँ कि काजल मर्द है, क्या जिंदगी भर मैं काजल की झिड़कियां सुनता रहूंगा? मगर दूसरी तरफ लाल पीले नोटों की गड्डियां थीं, खुददारी और उन गालियों के बदले उसको ये मिल रही थी। कभी वो उनको पाकर खुश होता, कभी उसका दिल करता कि लात मार दे इन नोटों की गड्डियों पर। इस कश्मकश में वो हर रात पड़ता था जब अकेला खूबसूरत कमरे में होता। काजल का तो आने का कोई वक्त मुकर्रर न था, कभी रात भर वो घर न आती और गोवर्धन नरम बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदलता रहता। मैं इस माहौल में उसकी जिंदगी में दाखिल हुआ और कुछ ही रोज में मैं उसका राजदार दोस्त बन गया। आपस में जब बेतकल्लुफी हो जाती है तो फिर दोस्तों की बातें एक दूसरे के लिए राज नहीं रहती, मगर मैं तो एक प्लान के साथ गोवर्धन का दोस्त बना था। मैंने अपने बारे में इतना ही बताया जितना बताने का मुझे हुक्म दिया गया था, मगर गोवर्धन के बारे में मुझे पता चल गया कि उसकी जिंदगी बज़ाहिर शाहाना है, मगर अंदरूनी तौर पर वो किस कदर अजियतनाक है। ये कमजोर पहलू मेरे सामने आया तो मैंने उससे ही फायदा उठाने का फैसला किया। यूं तो सारा लेन देन काजल और सेठ गढ़वाल ही करते थे, मगर कभी कभी गोवर्धन के पास भी बड़ी बड़ी रकमें आ जाती थीं, मगर उसने उन रकूम को कभी खुर्द-बुर्द नहीं किया था। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके ख्यालात को बदल रहा था, उसके दिल में बागियाना ख्यालात की परवरिश कर रहा था, मगर मैं ये काम इस तरह कर रहा था कि गोवर्धन मेरे प्लान को ना समझ सके। मैंने एक दिन कहा, यार मुआफ करना, मैं जो नहीं कहना चाहता, मगर क्या करूं, दोस्ती के नाते वो बात जुबान पर आ ही जाती है। कौन सी बात? गोवर्धन ने पूछा। तुम्हारी जिंदगी कितनी शानदार नजर आती है, लोग तुमको देखकर रश करते हैं, तुम सेठ गढ़वाल के दामाद हो, मगर मुझे ये सब दूर के ढोल जैसी लगती है। ढोल करीब हो तो कान फाड़ देने में सख्त नागवार लगते हैं, उसी तरह तुम्हारी जिंदगी है। ये अजियत जो तुम रोज उठाते हो, क्या जिंदगी भर उठाते रहोगे? इसका कोई अंत भी है कि नहीं? गोवर्धन बोला, इसका तो अंत मेरी जिंदगी में होता नजर नहीं आता। अंत तो है, मगर उसके हासिल करने के लिए हिम्मत की जरूरत है। मैं बोला, देखो दयाराम, मैं हर तरफ से जकड़ा हुआ हूँ, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। गोवर्धन ने कहा, अगर हिम्मत नहीं करोगे तो जिंदगी भर गुलामी करोगे, जिंदगी भर बिस्तर पर करवट बदलोगे, और अगर तुम्हारी कोई औलाद हो गई तो तुम उसको अपनी औलाद नहीं कह सकते। हाँ, नाम तुम्हारा जरूर होगा, मगर तुम दिल से उसको अपनी औलाद नहीं कह सकते। बोलो, क्या ये सच है कि नहीं? मैंने कहा, तुमने बड़ा भयानक रूप जिंदगी का मेरे सामने रख दिया है। मुझे इस जिंदगी से नफरत सी हो रही है। हालांकि कुछ अर्सा पहले मैं समझता था कि दौलत ही जिंदगी की ऐश का नाम है। गोवर्धन बोला,
दौलत बड़ी जालिम चीज है। जिसके पास ना हो वो इसकी तमन्ना करता है, और जब मिल जाती है तो इसकी खराबियां नजर में आती हैं। यही वो चीज है जो भाई को भाई से लड़ाती है। ये वो चीज है जो दोस्तों को दुश्मन बनाती है। इसी की खातिर दुनिया में हजारों जंगें लड़ी गई हैं। इसी की खातिर हजारों कत्ल हुए हैं, और ये इंसान को इंसानियत के रुतबे से गिराकर एक मशीन बना देती है। इंसानी ज़रूरत सिर्फ 2 रोटी है। हर दौलतमंद भी इतना ही खाता है। सोने और चांदी को वो खा तो नहीं सकता, मगर फिर भी उसके पीछे हर वक्त भागता है, दूसरों का हक मारता है। मैंने अपनी बात मुकम्मल की। दौलत तो तुम्हारे पास भी है, तुम बड़े जिम्मेदार हो, तुम क्यों ऐसा कहते हो? गोवर्धन बोला, दौलत और जमीनें मैंने किसी पर जुल्म करके किसी का हक मार कर नहीं पाई। ये मेरे बुजुर्गों की अता करता है। तुम देख रहे हो कि मैं यहाँ पर हूँ। मैंने जवाब दिया, तुमने मेरे मसले का हल नहीं बताया। गोवर्धन बोला, मैं इस पर गौर करूंगा। तुम दोस्त हो, मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि तुम पर किसी किस्म की मुसीबत आ जाए। इसका हल इस तरह हो कि तुम इस अजियतनाक जिंदगी से निजात पालो और तुम पर कोई आंच भी ना आए। तो इसके लिए मुझे जरा गौर करने दो, मैं फिर बताऊंगा। मैंने जवाब दिया, अब बताओ गुरु, आगे क्या करना है? मैंने अगलौता से पूछा। अगलौता बोला, तूने दाव तो खूब मारा है। गोवर्धन तुझको अपना हमदर्द समझता है। अब आगे तो उसके मन में बागियाना ख्यालात डालेगा और किसी मौका पर कोई रकम के साथ उसको फरार कराएगा। उसके जाने के बाद सेठ को उसके खिलाफ कुछ न करने देगा। बड़ी रकम के जाने के बाद सेठ कब खामोश रहेगा? मैं बोला, रहेगा, इज्जत की खातिर, अपने नाम की खातिर तुझे यही काम करना है। और फिर बहुत जल्द ऐसा मौका आ गया कि गोवर्धन के पास 10 लाख रुपए आ गए, और मैंने इस मौका से फायदा उठाने का फैसला कर लिया। मैंने गोवर्धन से कहा, ये 10 लाख रुपए तुम्हारी जिंदगी का रुख बदलने को बहुत हैं। इनको लेकर हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। किसी ऐसे मुकाम पर चला जा जहां तू नए सिरे से जिंदगी का आगाज कर सके। गोवर्धन ने कहा, गढ़वाल सेठ बड़ा काया है, वो मेरे पीछे पुलिस लगा देगा। तू जा, जिधर मुंह उठे चला जा। मैं सेठ गढ़वाल को तेरे खिलाफ कुछ नहीं करने दूंगा। मैंने कहा, मैंने जिंदगी में कोई काम ऐसा नहीं किया जिस पर मुझे शर्मिंदगी हो। मैं नहीं कर सकता। गोवर्धन ने कहा, ये काम तुझको करना है इसलिए कि तू मेरा दोस्त है। मैं तेरी अजियतनाक जिंदगी नहीं देख सकता। तेरी बीवी सारी सारी रात दूसरों के पहलू में मौज करती है और तू बिस्तर पर जलता है। ये है तेरी जिंदगी। जरा मर्दानगी दिखा और उसको सबक पढ़ा दे। उसको भी एहसास हो कि तुझ में भी गैरत है। तू उसकी आड़ कब तक बना रहेगा? जरा तो हिम्मत पकड़, जरा तो गैरत दिखा। मैं बोला, और अगर फंस गया तो मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। गोवर्धन ने कहा, तेरे खिलाफ कुछ ना होगा। सेठ गढ़वाल के लिए ये रकम ज्यादा नहीं है। वो इस बात को नहीं उछालेगा कि उसका दामाद रकम लेकर भाग गया है। उसकी समाज में इज्जत है। वो रकम की नहीं, इज्जत की फिक्र करेगा, और मैं उसको तेरे खिलाफ कुछ नहीं करने दूंगा। और गोवर्धन 10 लाख की रकम लेकर इंसानों के जंगल में गुम हो गया। सेठ गढ़वाल और उसकी सपुत्री काजल बहुत बिगड़े हुए पुलिस और कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे थे कि मैं उनसे फौरन मिला और बोला, मैंने सुना है कि गोवर्धन कुछ रकम लेकर फरार हो गया है। मैंने सेठ गढ़वाल से पूछा। गढ़वाल ने कहा, तुमने दुरुस्त सुना है। मैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने वाला हूँ। उसको और उसके खानदान को बर्बाद कर दूंगा। मैंने उसको इतना दिया कि उसके खानदान के दिन फिर गए, और उस नमक हराम ने सिर्फ 10 लाख रुपए पर नीयत खराब कर ली। ये सुनकर मैं बोला, सेठ साहब, इंसान अजीबोगरीब चीज है। उसके बिगड़ने में देर नहीं लगती। इंसान को दौलत का लालच बिगाड़ देता है। गोवर्धन बड़ा आदमी ना था, मगर बस नोट देखकर बिगड़ गया, तो फिर उसको खमियाजा भी उठाना होगा। सेठ गढ़वाल ने जवाब दिया, मैं आपके मामले में ज्यादा दखल अंदाजी तो नहीं कर सकता, मगर ये जरूर कहूंगा कि रुपए से ज्यादा इंसान की इज्जत होती है। आप 10 लाख रुपए खोकर भी सेठ गढ़वाल हैं। आपकी सेहत पर उन रुपयों ने कोई फर्क नहीं डाला। आज ये बात मुझे पता है, कल जब आप कानूनी कार्रवाई करेंगे तो सारे शहर को पता चल जाएगी। आप समाज में और इस शहर में एक आला मुकाम रखते हैं। इस बात के फैलते ही आपका वो आला मुकाम कम हो जाएगा। लोग दूसरों से कहेंगे, सेठ गढ़वाल का दामाद भाग गया। जरूर कुछ ऐसा हुआ है कि वो भागा है। हर तरह की क्या सराहियां होंगी। बात आपकी सुपुत्री तक आएगी, उसकी आज़ाद रविश और चाल चलन पर भी आएगी, और ना जाने क्या क्या होगा। हर मुंह में जुबान होती है और आदमी अपनी समझ के मुताबिक उसको इस्तेमाल करता है। मैंने कहा। सेठ गढ़वाल ने बहुत गौर से मेरी बात सुनी और फिर बोला, बात रुपए की नहीं है, गुस्सा इस बात पर है कि उसकी नीयत इतने कम रुपए पर बिगड़ गई। अगर उसको जरूरत थी तो तलब करता, मैं उसकी जरूरत को पूरा करता। सेठ ने कहा। मैंने कहा कि इंसान के बिगड़ने और बनने में ज्यादा देर नहीं लगती।
मैं बोला, तो अब तुम बताओ क्या किया जाए। इज्जत की खातिर गोवर्धन और रुपए को भूल जाओ। अगर कोई गोवर्धन के बारे में सवाल करे तो कह दें वो बाहर गया हुआ है। उसके खानदान वालों को भी यही जवाब दें और काजल को कह दें कि वो भी यही जवाब दे। मैंने अपनायत से मशवरा दिया। और अगर वो वापस आ जाए तो उसके खिलाफ क्या किया जाए? सेठ ने पूछा। मेरा ख्याल है वो वापस नहीं आएगा। वो अपनी वापसी के दरवाजे बंद करके गया है, और अगर आ भी जाएगा तो काजल के और आपके लिए वो एक अजनबी आदमी होगा। मैंने कहा, तुम्हारी बातें मुझे अच्छी लगी हैं। मैं तो गुस्से में उसके खिलाफ कार्रवाई कर डालता। काजल भी सख्त गुस्से में है, मगर अब मैं कुछ नहीं करूँगा। उसने अपनी जात दिखा दी। आखिर था ना भिखारी। मुझे 10 लाख रुपए की बर्दाश्त करने की हिम्मत है। सेठ गढ़वाल बोले। बहुत शुक्रिया सेठ साहिब, आपने मेरी बात सुनी और आपको पसंद आई। और मैंने कहा, मैं फिर हाजिर होऊंगा। अरे ऐसे नहीं, तुम खाना खाकर जाओगे? सेठ ने कहा। अभी तो जाने दें, आता रहूंगा तो खाना भी खाऊंगा। मैं बोला, अच्छा वादा करो आओगे। मैं रात को घर पर ही होता हूँ। सेठ ने कहा, मेरा वादा है आऊँगा और काजल से भी मुलाकात करूँगा। और इस तरह मैं सेठ के घर में दाखिल हुआ। काजल का आज़ाद ख्याल होना तो लाड प्यार की वजह से था, मगर इसके साथ साथ वो हसीन भी थी और उसको इस बात का पूरा एहसास था कि उसकी तरफ मर्द हजरात बहुत जल्द रागिब होते हैं। मर्द औरत को अपनी तरफ रागिब करने को हर जतन करता है। औरत की कमज़ोरी उसकी तारीफ है और ये बात मर्द जानता है, और इस कामयाब हरबे से मर्द फ़ायदा उठाता है। चूँकि मैं एक लंबा चौड़ा जवान मर्द था और मुझ में औरत को अपनी तरफ रागिब करने की पूरी सलाहियत थी। काजल ने शुरू में मुझ पर ज़्यादा तवज्जो ना दी, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मुझ पर तवज्जो देने लगी। फिर मैंने भी जल्दबाजी का मुजाहिरा न किया और मैं कछुए की चाल से उसकी तरफ बढ़ता रहा। कुछ अरसा बाद काजल मेरे साथ पार्टियों में जाने लगी। बेतकल्लुफ़ी बढ़ी तो एक दिन मैंने पूछा, काजल तुम इतनी नाजुक मिजाज और आतिशी जिस्म की औरत हो, तुम्हारा गुजारा उस गोवर्धन जैसे ठुस मर्द से किस तरह होता था? काजल बोली, होता था क्योंकि वो मेरे मामलात में दखल नहीं देता था। अगर वो दखल देता तो मैं खुद उसका पत्ता साफ कर देती। सच पूछो तो मुझे भी उसकी ज़रूरत तो थी। अगर उसकी ज़रूरत थी तो अब क्या करती हो? तुम मेरी ज़रूरत का मतलब कुछ और ले रही हो। उसकी ज़रूरत मुझे सिर्फ समाजी तौर पर थी, ज़ाती तौर पर वो मेरे किसी मेयार पर पूरा नहीं उतरता था। काजल ने जवाब दिया, इसका मतलब ये हुआ कि वो एक परिंदा था, अब वो नहीं रहा, पर्दा हट गया। मैं बोला, औरत के लिए ज़रूरी है कि उसके नाम के साथ किसी मर्द का नाम नथी रहे, उसको बहुत फ़ायदा होता है। समाज के हर तबके की औरत की ज़रूरत एक मर्द होता है, उसको मर्द की ज़रूरत होती है। मेरे तबके की औरत बराए नाम ही सही, मगर किसी मर्द का नाम अपने साथ जोड़े रखती है। तुम ये समझ लो कि औरत ज़ात की मजबूरी है। तो फिर अब क्या इरादा है? मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम सेठ गढ़वाल की बेटी हो, मैं गोवर्धन नहीं हूँ। मैं तुमको हर तरह खुश रख सकता हूँ। मैंने कहा। काजल चंद मिनट खामोश रही, फिर बोली, तुमने मुझे देखा है मैं ज़िंदगी के शब रोज़ किस तरह गुजारती हूँ, तुमको अंदाज़ा है। दूसरी बात ये कि मैंने तुम्हारे लिए इस अंदाज से सोचा नहीं है। तुम भी और गौर करो, मैं भी सोचती हूँ। ना तुम कहीं जा रही हो और ना मैं पिताजी से भी मशवरा करूँगी, उनके सामने तुम्हारी ऑफ़र रखूँगी। मैंने कहा, हाँ ये ज़रूरी है। मेरी एक बात याद रखना, मुझे सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी दौलत की ज़रूरत नहीं। मेरे पास बहुत दौलत है, मैं जानती हूँ। काजल ने मुझ पर इल्तफाती नज़र डालते हुए कहा। सेठ गढ़वाल जानता था कि काजल को वही करना है जो उसके मन में है। फिर भी उसने कहा, दयाराम इस शहर का पुराना आदमी नहीं है, मगर उसके रख रखाव और ठाठ देखकर अंदाज़ा होता है कि आदमी खानदानी है। और सबसे अच्छी बात ये कि रुपए पैसे का भी लालच नहीं है। मगर मेरी राय इसके बावजूद ये है कि ज़रा और कुछ दिन देखा जाए। काजल ने जवाब दिया, आप हाँ या ना में जवाब दें ताकि मैं आगे का रास्ता पकड़ूं। सेठ गढ़वाल बोले, मैंने मना तो नहीं किया क्योंकि तुम खुद समझदार हो, इसका मतलब मैं आपकी मर्जी समझ लूं। काजल बोली, जाहिर है मना नहीं करता तो राजी हूँ, मगर जल्दबाजी ना करो। ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, काजल बोली। काजल की रातें मेरे साथ गुजरने लगीं और काजल ने मुझको मुकम्मल मर्द तस्लीम कर लिया और वो मेरी तरफ से मुतमईन हो गई। और फिर बाकायदा फेरे हुए और वो मेरे साए में आ गई। उसके बहुत से दोस्त जो उस पर उसकी दौलत पर नज़र रखते थे मायूस हो गए। उसकी आज़ादी वही थी, मगर अब उसके साथ मैं होता था। मेरी मौजूदगी में कोई उससे बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश नहीं करता था। सेठ गढ़वाल बीमार थे, उनकी बीमारी किसी डॉक्टर की समझ में नहीं आ रही थी, मगर कमज़ोरी बढ़ती जा रही थी। इस वक्त उनको ख्याल आया कि ज़िंदगी का अब क्या भरोसा, जो काम करना है कर लिया जाए। और उन्होंने अपनी कुल जायदाद
और तमाम असासे और फैक्ट्री काजल के नाम कर दी। मेरा प्लान कामयाब हुआ। अगलौता ने पूछा, अब बोल बूढ़ा कब तक जिए? मैंने जवाब दिया, अब उसकी जिंदगी और मौत से क्या फर्क पड़ने वाला है? हमारा वास्ता तो काजल की मौत से है, मगर उससे पहले बूढ़े को आग में डालना होगा, ये जरूरी है। अगलौता ने जवाब दिया, मगर सब दौलत तो काजल के नाम पर है। मैं बोला, बेशक उसके नाम पर है, मगर करता धरता बूढ़ा है, उसके बाद काजल मालिक है। अगलौता ने बताया, मैं तुम्हारे काम में मदाखलत नहीं करता, तुम जो करना चाहते हो करो। अब तू एक बड़ा आदमी बनने वाला है, खुद को ऊपर ला और काजल से भी बराबरी में बात किया कर, उससे जरा भी दबने की जरूरत नहीं है। अगलौता ने कहा, एक बात पूछूं गुरु? मैंने कहा, पूछने में शर्मा क्यों रहा है? अगलौता बोला, इस शहर में कब तक रहने का इरादा है? क्योंकि एक दुश्मन हमारे ताकुब में भी है। मैंने बूढ़ी की तरफ इशारा किया। तू क्या समझता है मैं उस बुढ़िया को भूल गया हूँ? मेरी नज़र हर तरफ रहती है। उस बुढ़िया के इधर आने का अभी कोई इम्कान नहीं है, उसका रुख दूसरी तरफ है, मगर मैं जानता हूँ वो आएगी जरूर। मैं उसके आने के बारे में खुद बताऊंगा। सेठ गढ़वाल को इलाज से फायदा नहीं हो रहा था, दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। उसने डॉक्टर बदल दिया और डॉक्टर नवाज खान का इलाज शुरू कर दिया। डॉक्टर नवाज बंगाली थे, मगर पूरी उम्र यूपी में गुजारी थी, इसलिए उनकी उर्दू बहुत अच्छी थी। डॉक्टर नवाज ने सेठ गढ़वाल का अच्छी तरह मुआयना किया और फिर कहा, सेठ साहिब मुझे अफसोस है कि मुझे कोई चीज़ ऐसी नज़र ना आई जो आपको अंदर से कमज़ोर कर रही हो। आपकी ग़िज़ा कम हो रही है और ग़िज़ा के कम होने की वजह से कमज़ोरी है, मगर आपकी रग़बत खाने से क्यों दूर है इसका पता नहीं चलता। आपका इलाज अब तक महज अंदाज़ों पर होता रहा है और मैं अंदाज़ों पर इलाज नहीं करता, मैं मर्ज़ को समझकर उसका इलाज करता हूँ। मैं आपका इलाज करूँगा, इस वक्त सिर्फ तवानाई की चंद दवाएं दूंगा। आप रोज़ाना मेरे पास आएं, इंशाल्लाह ज़रूर कोई सूरत निकल आएगी। डॉक्टर के पास से वापस आते ही सेठ गढ़वाल को ख्याल आया, ये कैसा डॉक्टर है, बेवजह ही रोज़ाना बुला रहा है और कहता है मर्ज़ उसकी समझ में नहीं आया, मैं अब इसके पास नहीं जाऊँगा। अगलौता ने यह बात उसके मन में डाली थी, क्योंकि डॉक्टर नवाज मुसलमान था। अगलौता को खौफ आता था तो सिर्फ मुसलमान से आता था। वो नहीं चाहता था कि सेठ का इलाज कोई मुसलमान डॉक्टर करे। मगर दूसरे दिन सेठ गढ़वाल डॉक्टर नवाज के पास थे। डॉक्टर ने कहा, आपने ख्याल किया होगा कि मैंने दवा नहीं दी, इलाज शुरू नहीं किया और आपको फिर भी बुलाया है। दरअसल बात यह है कि जब तक मर्ज समझ ना आए इलाज नहीं होता। आपके मर्ज को समझने के लिए ज़रूरी है कि मैं आपके साथ रहूं, गुफ्तगू करूं, कुछ आप बताएं, कुछ मैं अंदाजे करूं। सेठ गढ़वाल बोले, डॉक्टर साहब आपका तरीका इलाज भी खूब है। सेठ साहब, दुनिया में जितने मरीज हैं, मेरा ईमान है कि उन सब का इलाज कुदरत ने रखा है। ये दूसरी बात है कि हम वो इलाज नहीं करते। डॉक्टर और मुआलिज सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, मगर मर्ज की बुनियादी वजह की तरफ नहीं जाते। मैं अगर किसी मरीज की बुनियादी वजह की तरफ नहीं जाता तो मेरे अंदर सख्त बेचैनी होती है और मैं परेशान हो जाता हूँ। मेरी इस आदत की वजह से मुझे बहुत से तजुर्बात हुए हैं। एक दफ़ा मेरी मुलाकात एक शख्स से हुई थी, उसके पेट में हर रात बड़ा शदीद दर्द होता था। मैंने उसका इलाज किया था, मगर फ़ायदा ना हुआ। दिन में वो ठीक रहता था। वो शख्स किसी ज़माने में बड़ा जालिम हुआ करता था, बड़ा जिम्मेदार था। उसने कहा, आदमी जब किसी का दिल दुखाता है, उसका हक मारता है, तो वो भूल जाता है उसको एक ना एक दिन इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, और जब वो सज़ा के चक्कर में जकड़ा जाता है तो फिर भी उसको अपने करतूत याद नहीं आते। वो समझता है कि ये मुसीबत खुदा की तरफ से उस पर आई है। मैं भी सज़ा के चक्कर में जकड़ा हुआ हूँ। मेरा इलाज अब सिर्फ मौत है और वो उसी दर्द में ख़त्म हुआ। मैं आपसे मुलाकात करता हूँ तो मेरा मंशा सिर्फ ये समझना है कि शायद आपसे कोई गलती हो गई हो। इंसान से इस किस्म की गलतियाँ हो जाती हैं जिनको वो याद नहीं रखता, भूल जाता है। अगर इंसान अपना मुहासबा रोज़ के रोज़ कर लिया करे, रात को सोते वक्त तमाम दिन की मसरूफियत और अपने कामों का जायज़ा ले लिया करे और उन कामों को 2 खातों में रख दिया करे, एक खाता नेक कामों और एक खाता बुरे कामों का, तो चंद मिनट में उसके अंदर का जज फैसला सुना देगा कि उसने दिन भर में क्या कमाया या गंवाया। जज इंसान के अंदर है, मगर रोज़ उसको इस्तेमाल कितने लोग करते हैं। डॉक्टर की बातें सेठ गढ़वाल के दिल पर असर कर रही थी। उसने कहा, डॉक्टर साहब, आपने बड़े तजुर्बे की बातें की हैं। मैं नहीं जानता कि मैं कितना गुनाहगार हूँ, मैंने किस किस का दिल दुखाया है और शायद मेरा भी सज़ा का चक्कर शुरू है। डॉक्टर ने जवाब दिया, इंसान को कुछ भूल जाना और कुछ याद रखना चाहिए। नेक काम करके याद नहीं रखना चाहिए और इसका सिला भी तलब नहीं करना चाहिए, मगर बुरा काम हो जाए तो उसको याद रखना चाहिए और उस पर मुआफ़ी मांगना चाहिए। मैं अपने नुक्ता नज़र से कहता हूँ कि खुदा बड़ा मेहरबान है।
वो अपने बंदे की मुआफ़ी को कबूल करता है, शर्त उसकी नीयत पर है। तौबा के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। सेठ गढ़वाल ने कहा, डॉक्टर साहब आपकी बातें दिल पर असर करती हैं। मैंने ज़रूर गुनाह किए हैं, अच्छे काम तो शायद मैं ना कर सका। अब किस तरह प्रायश्चित करूं ये बताएं। आपके धर्म के एतबार से मैं कुछ नहीं बता सकता, इसलिए कि मैं उसके बारे में नहीं जानता। मेरे मज़हब में तो निहायत आसान तरीका है कि इंसान अल्लाह से तौबा करे और फिर दोबारा गुनाह ना करने का अहद करे और खुदा की ड्यूटी पूरी करे। खुदा की ड्यूटी उसकी इबादत और नमाज है। सेठ गढ़वाल ने कहा, मैं तौबा करता हूँ कि अब आइंदा कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जो किसी को दुख देने वाला होगा। जो कुछ अब तक मुझसे हुआ है मैं उसकी मुआफ़ी मांगता हूँ। सेठ साहब अब मैं आपको बताता हूँ कि पहले दिन ही मुझे अंदाज़ा हुआ था कि आपकी बीमारी असली नहीं है, ये नकली बीमारी थी। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई आपको मारना चाहता है। वो कौन है मैं नहीं जानता, मगर आप जिस्मानी तौर पर ठीक हैं। आज आप मेरे पास क़याम करें, घर ना जाएं। मेरे इस गरीब खाने पर क़याम करें। इस घर में कोई शय नहीं आएगी, मगर आपका घर महफूज नहीं। कल मैं आपको कुछ दूंगा, इंशाअल्लाह आपका रोग ख़त्म हो जाएगा। सेठ गढ़वाल घर ना गए और अगलौता डॉक्टर के घर के अंदर दाखिल ना हो सका। सवेरे फजर की नमाज पढ़कर डॉक्टर नवाज सेठ के पास आए और उनके गले में एक तावीज़ डाल दिया और बोले, ये मेरे पीर का तोहफा है, इसको खुद से ज़िंदगी भर जुदा ना करना। कोई शैतानी अमल तुम पर असरअंदाज ना होगा और आप तंदुरुस्त रहेंगे। सेठ गढ़वाल को जिंदगी का ये अनोखा तजुर्बा हुआ। उसके गले में तावीज़ आते ही उनको ऐसा लगा जैसे उनके बदन से बहुत भारी वजन उतार दिया गया हो। उनकी आंखें रोशन हो गईं, मगर अकलौता को सख्त धचका लगा। वो परेशान हो गया। उसकी शक्ति उसके कुछ काम ना आई और उस शहर में उसको अपना मुस्तकबिल तारीक नजर आने लगा। 3 दिन में ही सेठ गढ़वाल की हालत बदल गई और वो पहले जैसे हो गए। वो डॉक्टर नवाज के पास शुक्रिया अदा करने गए और बोले, डॉक्टर साहिब आपका इलाज हैरत अंगेज है। आपने तो कमाल कर दिया। बगैर किसी दवा के मुझे, जो कि जिंदगी से मायूस होता जा रहा था, खड़ा कर दिया। डॉक्टर नवाज ने जवाब दिया, सेठ साहिब आप जिस्मानी तौर पर बीमार न थे, मगर आपका जिस्म किसी शैतानी फंदे में था और वो फंदा दिन ब दिन सख्त हो रहा था। आप इलाज कराते रहे, मगर असल मर्ज तो अंदर था। मैं डॉक्टर होने के साथ साथ रूहानी तौर पर भी गौर व फिक्र करता हूँ और इस सिलसिले में मेरे मुर्शद मेरी मदद करते हैं। मैंने आपकी कैफियत उनसे बयान की और उन्होंने वो तावीज़ दिया और उसकी बरकत से आपके अंदर का शैतान निकल गया। अब वो आप पर असरअंदाज नहीं हो सकता। ये तो मैं भी जानता हूँ कि शैतानी ताकत बहुत बड़ी ताकत है। आपके इस तावीज़ ने उसको भगा दिया। इसका मतलब हुआ इसमें जो ताकत है वो शैतान से ज़्यादा है। सेठ ने कहा, ऐसा ही है, इसलिए कि ये अल्लाह की ताकत है, शैतान इसके करीब नहीं आ सकता। डॉक्टर साहब मैं मजहबी आदमी कभी नहीं रहा। मैंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ पैसा कमाने में गुजारा है और खूब दौलत कमाई है। औलाद सिर्फ एक हुई। पंडितों ने बताया कि कोशिश बेकार है। मेरी जन्म कुंडली बताती है कि और कोई औलाद नहीं होगी, तो मैंने सब्र कर लिया और काजल को बहुत लाड प्यार से परवरिश किया और एक ऐसे शख्स से उसकी शादी कर दी कि लड़की मेरे पास ही रहे। मगर वो शख्स बेईमान निकला और रकम लेकर भाग गया। मेरी समझ में अब तक उसका भागना नहीं आया, इसलिए कि रुपए पैसे की उसको कमी नहीं थी। इसके बाद काजल की ज़िंदगी में एक शख्स और आ गया और अब वो मियाँ बीवी हैं। अब हमारे कारोबार काजल के नाम पर हैं और उन सबको मेरा दामाद देख रहा है। मेरे बाद काजल ही सबकी मालिक है, मगर मेरी सरपरस्ती है। इन हालात में मेरा दुश्मन कौन हो सकता है? गढ़वाल सेठ ने पूरी बात बता दी। ये सुनकर डॉक्टर ने कहा, सेठ साहब मैं इतना बड़ा आलिम नहीं हूँ, बस मुर्शिद की दुआएं मेरे साथ हैं। मैं जो कर सकता था मैंने कर दिया है। आपने मेरा बहुत बड़ा काम किया, बहुत वक्त दिया और कोई मुआवजा नहीं लिया। ये भी हैरत है, मैंने अपनी तरफ से कोई दवा नहीं दी, इसलिए मुआवजा किस बात का? रूहानी इलाज मेरे पीर ने किया, वो किसी किस्म के भी मुआवजे से बहुत दूर हैं। डॉक्टर ने जवाब दिया, मेरी एक दरख्वास्त है। सेठ ने कहा, अरे नहीं सेठ साहब आप हुक्म करें। डॉक्टर ने कहा, मैं आपके मुर्शिद से मुलाकात करना चाहता हूँ। सेठ ने कहा, ज़रूर मुलाकात करें। वो शाम को आस्ताने पर होते हैं, सभी उनसे मिलते हैं, आप भी मिल लें। आस्ताने पर ज़्यादा आदमी न थे। पीर साहब ने सेठ को देखा और फरमाया, आप ठीक हो? सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, बस आपकी करम नवाजी है। शैतान बड़ा खतरनाक है, मगर अब फिर हमला नहीं करेगा, बेफिक्र हो। मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। सेठ ने कहा, इसके लिए ज़रूरी है कि आदमी पहले मुसलमान हो और खुदा के हुक्म की पाबंदी करे। तुमको साबित करना होगा कि तुम दिल से मुसलमान हुए हो।
मेरी नज़र तुम पर रहेगी। मुर्शद ने कहा, मैं हर शर्त पूरी करने को तैयार हूँ। और सेठ गढ़वाल मुसलमान हो गए और उनका नाम सुलेमान रख दिया गया। एक ही दिन में उनकी काया पलट गई, उन पर से स्याह बादल हट गए और खुश खुश घर वापस आए। उस वक्त मैं घर पर था और मेरे कंधे पर अगलौता मौजूद था। उनके आते ही अगलौता सख्त बेचैनी महसूस करने लगा और मेरे कान में उसने कहा, आज जरूर कोई बड़ी गड़बड़ हुई है। अब तू इस घर से चल, मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा। गुरु, इतनी जल्दी क्या है? अब तो हंडिया पकी है। मैंने कहा, मगर अब हंडिया को हम शायद ना खा सकें, इसमें असली घी डाल दिया है और किसी किसी को, तुझे पता है, असली घी हजम नहीं होता। ठीक है गुरु, तुम जो कहते हो तो दुरुस्त ही कहते होगे। और मैं घर से बाहर बाग में आ गया और फिर बोला, मुझे लगता है गुरु, तुमने कुछ नया देख लिया था। अगलौता बोला, अरे सेठ ही नया हो गया है। मेरे असरात अब उस पर नहीं रहे और मुझे उसकी कुर्बत से डर लगने लगा है। मेरी मान, यहाँ के हालात बदल रहे हैं, मेरे कदम उखड़ रहे हैं। मैंने कहा, अरे गुरु, तुम्हारी शक्ति में कुछ कमी हो गई है क्या? कमी नहीं हुई, शक्ति अपनी जगह पर है, मगर मेरी भी हद बंदी है। मैं किसी पर भी अपना असर डाल सकता हूँ, मगर इस दुनिया में एक शक्ति और है, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। उस तबके के हर आदमी के अंदर एक शक्ति है, उसके दो बोल मेरी सारी शक्ति पर हावी हो जाते हैं। यही मेरी हदबंदी है कि मैं उनसे दूर रहूं। अगलौता ने बताया, तो अब क्या करें? मैं बोला, तू तेल देख और उसकी धार देख, अभी कुछ उम्मीद काजल की तरफ से है। अगलौता ने कहा, मगर काजल के सर पर तो सेठ गढ़वाल ने साया किया हुआ है। मैंने कहा, तू इसकी फिक्र न कर, ये दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें जो लोग हैं उनमें कसरत उनकी है जो पत्थरों को पूजते हैं। कुछ तो दिल से ये करते हैं, मगर अक्सरियत मजबूरी में ये करती है। अगर ना करे तो नास्तिक कहलाती है। उनको पता है कि जिस पत्थर को तराश कर मूर्त बनाई गई है वो कुछ नहीं, महज पत्थर है। उसको लाल पीला रंग लगाकर और बड़ी इमारत में सजाकर हार फूल डालकर रख दिया गया है और कहा जा रहा है कि इससे तलब करो, और लोग उसको सजदा करके मांग रहे हैं। इस कौम में कोई ऐसा नहीं जो मेरा रास्ता रोके। इनके जादू टूने और तपस्या मेरे लिए बेअसर हैं। मैं इनको जंग में झोंक सकता हूँ, मैं इनकी नारियों को सरे बाजार नंगा नचा सकता हूँ, मगर इनमें कुछ लोग हैं जो मेरे लिए हमेशा से खतरा हैं। मैं उनसे डरता हूँ और दूर रहता हूँ। अगर हालात यहाँ पर खराब हुए तो आगे चलेंगे। तुझे मैं हर जगह राजा बना दूंगा। तुझ पर 7 खून मुआफ हैं। तू एक मुकम्मल हरामी है। गुरु, इस समाज में तो हजारों मेरी तरह के होंगे। मैंने कहा, होंगे क्या हैं? जिस औरत के ताल्लुकात किसी मर्द से हों और शौहर भी रखती हो, वो किस तरह कह सकती है कि औलाद हरामी नहीं है? जो मुआशरा हिंदुस्तान में राइज है उसमें मंदिरों में औरत जाती है, नाच गाना करती है, हर मर्द से उसकी बातचीत होती है। हर मर्द पतिव्रता नहीं होती, और मर्द इतना फरेबी है कि औरत को किसी न किसी तरह अपनी तरफ रागिब करता है। मर्द की फितरत है कि उसको अपनी बीवी के सिवा सब नारियां अच्छी लगती हैं, और जब वो उसको हासिल कर लेता है तो दूसरी तरफ रुजू हो जाता है। वाह गुरु, बड़े तजुर्बे और दूर की बात तुमने बताई। मैं बोला, और हजारों बातें हैं, हर किसी को उनका पता नहीं है, और अगर उनके तजुर्बे में कोई बात आ गई ये तो सिर्फ उन तक ही महदूद है। मगर इसके बावजूद हजारों किताबें लोगों ने लिखी हैं और अपने तजुर्बात को फैलाने की कोशिश की है। ये दुनिया जब तक है ऐसा होता रहेगा। अगलौता ने कहा, मगर दुनिया के हालात बदल रहे हैं, नई नई बातें सामने आ रही हैं, उनसे हमारे काम में रुकावट ना होगी। अब तक जो तुम्हारे बारे में लोग नहीं जानते जानने लग जाएंगे। मैं बोला, मेरा वजूद बहुत कदीम है। दुनिया के वजूद में आते ही मैं एक्शन में आ गया था। मुझसे मुराद वो शक्ति है जो मेरे पास है। मैं जब से मसरूफ़ हूँ, मेरे हजारों रूप हैं। कहीं मैं किसी मूरत में होता हूँ और मांगने वाले की मुरादें पूरी करता हूँ ताकि उनका एतमाद मूर्तियों पर कायम रहे। कहीं मैं किसी लीडर के मन में होता हूँ ताकि उसके दिल में कुर्सी की भावना जिंदा रहे और वो उसकी खातिर वो सब कुछ कर गुजरे जो वो अकेला नहीं कर सकता। मैं उसे कराता हूँ। मैं कहीं जंग कराता हूँ, कहीं पर शहरियों में फिरौन होता हूँ, कभी दकियानूस। मेरा कोई एक रूप नहीं, मेरी कोशिश में कमी नहीं होती। ज़माने बदलते रहते हैं, मैं नहीं बदलता। ये सुनकर मैं बोला, मैं समझ गया गुरु कि तुम कौन हो। तुमने समझने में बहुत देर की। मैंने तो हजारों इशारे तुझे दिए थे। आगे मुझे अपना मुस्तकबिल रोशन नज़र नहीं आ रहा। मैं उस वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। अगलौता बोला, दुनिया तुम्हारे बारे में जान जाएगी, फिर भी मुस्तकबिल के रोशन की बात समझ ना आई। मैं बोला, मैं जिनसे डरता हूँ उनके लक्षण भी बिगड़ते जा रहे हैं। मेरे असरात भी आने शुरू हो जाएंगे। ये लोग भी अपने मरकज़ से दूर हो रहे हैं। मैं उनको भी अपने रंग में रंग सकूंगा।
अगलौता बोला, तुम ऐसा करोगे? क्या तुम यकीन से कहते हो? मैं बोला, सबको नहीं मगर अक्सरियत पर। दूसरी तहजीबों के रस्म रिवाज अपना रंग दिखा रहे हैं, वो मेरी आसान खुराक होंगे। अगलौता ने जवाब दिया, मगर जिन पर तुम असर ना डाल सकोगे वो तो तुमको दौड़ाते रहेंगे, उनका कुछ इलाज करना होगा। नहीं, उनका इलाज मेरे बस में नहीं है, मगर आते ज़माने में मेरा काम आसान होता नजर आ रहा है। अगलौता बोला, और मुझे मुश्किल नजर आ रहा है। मैंने जवाब दिया, ये इसलिए है कि तेरी नज़र महदूद है। तू नहीं जानता कि इंसान ने अपनी बर्तरी और इक़्तिदार को बढ़ाने को क्या कुछ नहीं किया है। ऐसे ऐसे औजार बनाए हैं कि हज़ारों आदमी एक बटन दबाने से मर जाते हैं। मुझे सिर्फ ये करना है कि मैं उस बटन को उनसे इस्तेमाल करवाऊं। इस दुनिया को ख़त्म करने का बेहतरीन मौका मेरे पास आने वाला है। हवस, इक़्तिदार और अपनी मोनोपोली कायम करने का जज्बा दुनिया के बड़े लीडरों के दिल में पैदा कर दूं। तुझे मैं एक नज़र आता हूँ, मगर मैं हर मुल्क में काम करता हूँ। तू मुझे नहीं समझ सकता, और जो लोग मुझे समझते हैं उनसे मैं खुद दूर रहता हूँ। मगर हालात अब मेरी तरफ आ रहे हैं, उनके लक्षण बिगड़ रहे हैं। वो भी दूसरों को कत्ल करने लग गए हैं। उनके पास जो शक्ति थी कम हो रही है। अब वो खतरनाक बोल भूल रहे हैं जिनसे मैं डरता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि आते ज़माने में मेरा काम आसान होगा। गुरु, तुमको आते ज़माने के बारे में कौन बताता है? हो सकता है तुम्हारे अंदाजे दुरुस्त ना हो। मैंने कहा, मैंने दुनिया के हालात और बदलते इंसानी रुझानात को अच्छी तरह देखकर अंदाजे लगाए हैं। मेरे अंदाजे कभी गलत नहीं होते। इसके साथ साथ मुझे अपनी काबिलियत पर भी एतबार है। मैं अपनी पूरी ताकत से इंसान को यही हालात पैदा करने पर मजबूर कर दूंगा। सेठ गढ़वाल के नाम बदलते ही सब कुछ बदल गया। काजल हैरत ज़दा रह गई। सबसे हैरत की बात यह हुई कि मैं उससे कुछ दूर हो गया और सेठ सुलेमान का असर बढ़ गया। और एक दिन सेठ सुलेमान काजल को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा, आपको कोई बीमारी तो नहीं है? फिर किस बिना पर आना हुआ? सुलेमान सेठ ने कहा, मेरी काया पलट क्या हुई कि बहुत कुछ बदल गया है। काजल के ख्यालात में भी तब्दीली आ रही है। जिंदगी के अंधेरों से रोशनी की जो किरण मेरे मन में है, उस किरण ने इस पर भी असर किया है। हमने जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा अंधेरों में गुजार दिया है। उस अंधेरे में नामालूम कितने गुनाह हमसे हुए हैं। मैं सोचता हूँ कि मेरी बख्शिश भी होगी कि नहीं। मुझे तो अब पता चला है कि असल जिंदगी ये नहीं जो हम गुजार रहे हैं। पता नहीं मुझे असल जिंदगी की तैयारी का मौका भी मिलेगा कि नहीं। डॉक्टर ने कहा, आप नाउमीद ना हो। आपकी नदामत और तौबा आपके साथ है। मैं ना मुबल्लिग हूँ ना कोई आलिम। मैं डॉक्टर हूँ। लोगों के जिस्मानी मर्ज को अपनी काबिलियत और तजुर्बे से दूर करने की कोशिश करता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि अपना फ़र्ज़ ईमानदारी से पूरा करूँ। मेरे पास हर कौम, हर मज़हब के लोग आते हैं, मगर मेरे लिए वो सब मरीज़ होते हैं। मेरे मुर्शद की यही तालीम है। मैं किसी में फ़र्क नहीं करता। आप इसको मेरी इबादत कह लें या कोई और नाम दें। इंसान जिस पेशे में हो उस काम को ईमानदारी और दयानतदारी से पूरा करे, किसी का दिल ना दुखाए, किसी का हक ना मारे, तो मैं समझता हूँ उसने बहुत बड़ी इबादत की है। आपने जो कुछ किया है उसको भूल जाएं और नए सिरे से ज़िंदगी को तरतीब दें। यही बात काजल तुम्हारे लिए है, और अगर तुम चाहो तो तुम भी शेर साहिब की तरह अंधेरों से रोशनी की तरफ आ सकती हो। मेरे मजहब के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। हर औरत और आदमी का दर्जा बराबर है। किसी को किसी पर फौकियत नहीं है। किसी पेशे से ताल्लुक़ हो, वो मस्जिद में बराबर खड़ा होकर नमाज अदा करता है। किसी को नीच और किसी को ऊंचा ख्याल नहीं करते। सबका दर्जा उसकी परहेजगारी और इबादत पर है। काजल ने पहली दफ़ा ज़ुबान खोली और बोली, मैंने पापा का रवैया और तरीक़ा ज़िंदगी के बदलने के अंदाज को देखा है और मैं इससे मुतासिर हुई हूँ। मुझे लगता है कि मैंने अब तक जो ज़िंदगी गुजारी है वो दुरुस्त नहीं थी। अब मैं भी नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहती हूँ। मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है, मगर मैं चाहूँगा कि तुम इस्लाम को गौर से पढ़ो, समझो और फिर फैसला करो। सिर्फ सेठ सुलेमान को देखकर, उनकी शख्सियत से मुतासिर होकर खुद को ना बदलो। जब तुम्हारे अंदर से आवाज़ आए तो फैसला करो। तुम्हारा वो फैसला दुरुस्त होगा। याद रखो, इस्लाम किसी पर जबर नहीं करता, किसी पर जुल्म नहीं करता। ये इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक है। यही इंसान को खुदा के करीब ले जाता है। इस मुलाकात के 3 माह बाद काजल का नाम ताज बीबी हो गया। अगलौता ने मुझसे कहा, जो थोड़ी उम्मीद थी वो भी ख़त्म हो गई। काजल अब तुमसे दूर हो जाएगी और कानूनी तौर पर अलहदगी हासिल करेगी। मैं बोला, तो इसका मतलब हुआ कि उसकी दौलत को हम बर्बाद ना कर सकेंगे। अब कुछ ना होगा, अब हमको आगे बढ़ना होगा। तू क्यों काम करता है? तेरा साथी मैं हूँ।
हर जगह तेरे लिए दूसरी काजल मौजूद है। सेठ सुलेमान और ताज बीबी पर अगलौता का बस न चला और अगलौता आगे बढ़ गया। अब वो रायपुर जा रुका। रायपुर बड़ा शहर नहीं है, मगर जिंदगी की तमाम ज़रूरियात हैं। लोग तालीम याफ्ता और समझदार हैं। आबादी मिली जुली है, मगर फिर भी हिंदू आबादी ज़्यादा है और अक्सर बड़े कारोबार उनके पास हैं और सरमाया भी उनके पास है। जिम्मेदारी मुसलमानों के पास है और मुसलमान ज़्यादातर ज़राअत के पेशे से वाबस्ता हैं। अगलौता को जो आसान नजर आता वो पहले करता और हिंदू उसके लिए चारा होते। वो उनसे अपने मन भाते काम खूब कराता है। मैंने कहा, यहाँ पर क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम ये है कि तुम अपना रूप बदलो और एक महापुरुष के रूप में आ जाओ। ऊपर से जिस्म बरहना करो और सिर्फ एक धोती बांध लो, माथे पर 3 लकीरें डालो, कांधे पर एक डोरा डाल लो और हरी राम करते करते किसी मंदिर में घुस जाओ। बाकी काम मैं कर लूँगा। तुम वहाँ पर कुछ चमत्कार दिखाओगे कि लोग तुम्हारे महापुरुष होने में शक नहीं करेंगे। तुम्हारी आड़ में काम मैं करूँगा। अगलौता ने प्रोग्राम बता दिया। मेरे लिए ये काम बहुत मुश्किल है, इसलिए कि मैं जिंदगी भर मंदिरों से दूर रहा हूँ। मैं महापुरुष किस तरह बनूंगा? मैंने तो किसी महापुरुष को करीब से भी नहीं देखा। उनके आदतों इतवार मैं किस तरह अपनाऊंगा? मैं बोला, तूने नवाबी जिंदगी गुजारी है। तूने कभी बड़े होटलों में खाना खाया था? मेरे आते ही ये सब किया है और अब वही करेगा जो मैं कहूँगा। अगलौता नाराजगी से बोला, मैंने मना कब किया है? मैंने जवाब दिया, अपनी अकल अपने पास रख। तू कौन है याद कर, जूतियाँ खाने वाला जलील। अगर मैं तेरे कांधे से उतर जाऊं तो तेरी क्या हैसियत है? फिर तेरे सर पर जूतियां बरसने लगेंगी। मैं जो कहता हूं वो कर। अगलौता बोला, ठीक है गुरु, मैंने कब तुम्हारे हुक्म के खिलाफ कुछ किया है? मेरे नसीब में सिर्फ गुलामी है, मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं है। मैं बोला, मेरा चोला बदल गया और मैं रायपुर के देवी गौरी के मंदिर में घुस गया। दोपहर का वक्त था। पूजा का कमरा सूना पड़ा था। देवी के बुत के सामने सुबह के चढ़ावे के गेंदे के फूल पड़े थे और देवी की मुस्कुराती मूर्ति के गले में भी गेंदे के फूलों के हार पड़े थे। मैं अकेला उस बुत के सामने खड़ा था और बुत को देखकर मुस्कुराया और फिर पूजा के कमरे से बाहर आ गया और जरा फासले पर पुजारियों के कमरे थे। उस तरफ जाकर आवाज दी, अरे कोई है? मेरी आवाज पर एक दरवाजा खुला और एक पुजारी बाहर आकर बोला, कौन है? हमारे आराम के वक्त शोर करता है। और फिर मुझको देखकर जरा ठिठका और शर्मिंदा सा होकर बोला, माफ करना साधु महाराज, मैं समझा कोई फालतू आदमी बेवक्त आ गया है, हुक्म करो। मैं बोला, मूर्ख, देखता नहीं कि हम इस मंदिर में क्यों आए हैं? अरे तेरी विद्या कुछ नहीं कहती। तू गौरी का कैसा पुजारी है कि इतनी बात तेरी समझ में नहीं आती? महाराज, मैं क्या और मेरी विद्या क्या? आप अंतर्यामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ। पुजारी बोला, तो फिर हमारे रहने का बंदोबस्त कर, जगह शांति की हो। मैंने हुक्म दिया, आप मेरी कोठरी में पिधारें, मैं अभी आपके लिए कमरा तैयार कराता हूँ। मेरा ठिकाना गौरी के मंदिर में हो गया। गौरी के मंदिर में औरतों का आना ज्यादा होता है। मैंने पुजारी से पूछा, तेरी देवी ने अब तक कोई चमत्कार दिखाया है? पुजारी हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मुझसे पहले मेरा बाप यहाँ का सेवक था और उससे पहले दादा। ये देवी की मूर्ति कब बनी, कब मंदिर बना, मुझे पता नहीं। मैंने और मेरे पुरखों ने कभी कोई चमत्कार नहीं देखा। हाँ, ये जरूर हुआ है कि लोगों के काम हुए हैं और वो लोग इस खुशी में अच्छे चढ़ावे देवी को चढ़ा गए। मगर अब तुम चमत्कार देख लोगे? मैंने जवाब दिया, ये तो मेरी जिंदगी का हासिल होगा। ये चमत्कार कब होगा महाराज? पुजारी बोले, पर तुझे भी कुछ करना होगा। मैं बोला, मैं हर सेवा को तैयार हूँ। पुजारी ने जवाब दिया, ये मंदिर गौरी का है, इसमें नारियों की आमद ज्यादा है। नारी के अकायद गौरी पर ज्यादा हैं। सुबह की पूजा में नारियां ही नाच करती हैं। मैं और मेरी विद्या के लिए ये जरूरी है कि मेरे पास कोई कन्या हो। तू समझ रहा है मेरी बात? ये बात तेरे और मेरे दरमियान है। तेरी जुबान पर कभी ये बात ना आए, और अगर आई तो याद रखना कि मेरी शक्ति तेरा मरना और जीना दोनों हराम कर देगी। तू नहीं जानता कि तेरे भाग अच्छे हैं। मैं तेरे करीब हूँ। तुझे कन्या का इंतजाम करना है, और अगर कभी वो कन्या वापस ना आए तो भी तुझे बात बनानी है, मेरा नाम दरमियान में ना आने पाए। मैंने कहा, तो महाराज, वो कन्या कहाँ चली जाएगी? पुजारी ने डरते डरते सवाल किया। उसका ठिकाना हमारे पास आने के बाद बदल जाएगा। वो इस दुनिया के रस्म रिवाज से ऊपर की चीज हो जाएगी और दुनिया को त्याग देगी। पर ऐसा हर किसी के साथ नहीं होगा। जो जैसी सेवा करेगी वैसा फल पाएगी। मैंने जवाब दिया, दुनिया को तो जवाब देना होगा महाराज। पुजारी बोला, इसका प्रबंध तू करेगा। कन्या को इस तरह लाना है कि किसी को कानो कान खबर ना हो, और अगर कुछ ऊंच नीच हुई तो फिर तू ही पकड़ा जाएगा, मगर तुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ वक्ती तकलीफ उठाना होगी। ये काम तो बहुत भारी है महाराज। मैं परिवार वाला आदमी हूँ।
मुफ्त में लटका दिया जाऊंगा। पुजारी बोला, हमने कह दिया है तेरा कुछ नहीं होगा। हम तेरे परिवार को इतना कर देंगे कि वो दान दक्षिणा के चक्कर से निकल जाएगा। तू सिर्फ हमारी सेवा कर और मौज कर, तेरी हर जरूरत हम पूरी करेंगे। पुजारी बोला, पुरखों की बनाई इज्जत है, बड़ा फूंक फूंक कर मैंने पुरखों की इज्जत को रखा है। मैं आपकी सेवा से मुंह नहीं फेरता, पर मेरा दिल ये करने को नहीं चाहता। तुझे करना तो वही है जो मैंने कह दिया है। राजी से करेगा तो फायदे में रहेगा, और अगर राजी से नहीं करेगा तो ना तेरा परिवार रहेगा ना ये मंदिर, और तू किसी सड़क पर पड़ा भीख मांग रहा होगा। याद रख कि मैं भिनती नहीं करता, हुक्म देता हूँ और बार बार नहीं कहता। तू अपनी मर्जी बता, करेगा काम कि नहीं करेगा, मगर जवाब देने से पहले सोच ले, गौर कर ले। एक तरफ धन है, दुनिया की मौज है, तो दूसरी तरफ बर्बादी है, तेरी और तेरे परिवार की। पुरखों की बनाई इज्जत की बर्बादी है, दुनिया की थू थू है। खूब गौर कर ले और फिर जवाब दे। मैं स्पाट आवाज में बोला। पुजारी गर्दन झुकाकर बैठा रहा और ख्यालात के समंदर में गर्क हो गया। ये किस घटना में फंस गया हूँ कि देवी ने मुझे इतनी बड़ी समस्या में डाल दिया। मेरे परिवार का क्या गुनाह है कि वो भी लपेट में आ गया। ये कौन है, इसमें कैसी शक्ति है कि नारी इसको दरकार होती है। कोई नारी गायब होगी तो लोग ना कहेंगे कि मंदिर से गायब हुई है, मुझ पर शक ना करेंगे। ये कब तक होगा? एक ना एक दिन तो पता चल जाएगा। फिर क्या होगा? उसकी सोच यहाँ तक पहुंची थी कि मेरी आवाज उसके कानों में आई। बात छुपी नहीं रहेगी, एक दिन जरूर खुल जाएगी। मगर तू हमारा सेवक है, तेरा कुछ ना होगा तो फिर मैं आपकी सेवा करने को तैयार हूँ। पुजारी बोला, शाबाश, तेरा जवाब यही होना चाहिए था। अब तू मौज कर और प्रबंध कर, जा। पुजारी थके थके कदमों से अपनी कोठरी में चला गया। रात को पुजारी एक नौजवान कन्या को साथ लेकर हाजिर हुआ। उस लड़की की उम्र ज्यादा न थी, बहुत होगी तो 16-17 साल, मगर बदन भरा भरा था। चेहरे पर जवानी और शबाब की बहार थी। हालांकि वो इतनी हसीन न थी, मगर जवानी और बदन के सुडौलपन ने उसको जाज़बे नज़र बना दिया था। पुजारी बोला, महाराज ये आज रात खिदमत करेगी, सवेरे मंदिर में इसका ही काम है, सवेरे तो आ जाएगी। मैंने लड़की पर नज़र डाली तो अगलौता ने कहा, कह दे आ जाएगी, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं बोला, अवश्य आ जाएगी, तू फिक्र न कर। और पुजारी गर्दन झुकाकर वापस चला गया और खेल शुरू हो गया। लड़की नादान थी, किसी मर्द से उसका वास्ता न पड़ा था। वो महापुरुष के कदमों में बैठ गई और उसके पैर दबाने लगी। मैंने पूछा, तेरा नाम क्या है? लड़की बोली, मेरा नाम चंपा है। मैं बचपन से इस मंदिर की सेवा कर रही हूँ। मेरे पिता ने नाच इसी खातिर सिखाया कि मैं गौरी देवी के चरणों में जीवन बिताऊं। देवी ने तुझे अब तक की खिदमत का कोई इनाम दिया है? मैंने पूछा। मेरे पिता सख्त बीमार हो गए थे, मैंने देवी से प्रार्थना की कि अच्छे हो जाएं, तो वो ठीक हो गए। इसके अलावा मैंने और कुछ देवी से नहीं मांगा। मेरी हर जरूरत देवी पूरी कर देती है। हम गरीब लोग हैं, पर देवी की कृपा से 2 वक्त रोटी और कपड़ा मिल जाता है, चंपा ने बताया। ये सुनकर मैं हंसा और बोला, बस इतनी सी बात पर तू खुश हो गई? दुनिया में रोटी और कपड़े के अलावा भी बहुत कुछ है। अच्छा मकान है, धन है, सवारी को गाड़ी है, नौकर चाकर और जमीन जायदाद है, और तू है कि 2 रोटी खाकर देवी की खिदमत में जिंदगी गुजारने की बात करती है। अरे देवी को देना होता तो तू आज गरीब ना होती, रानी बनी किसी हवेली में बैठी होती। ये तो भाग्य की बात है महाराज, चंपा ने जवाब दिया। मनुष्य अगर कोशिश और मेहनत करे तो भाग्य भी बदल जाते हैं। मैं बोला, मैं देवी की खिदमत को मेहनत और अपनी कोशिश समझकर करती हूँ, शायद आगे कुछ अच्छा हो। चंपा बोली, मैं बताता हूँ, आगे तेरे लिए बहुत अच्छा है, मगर उस अच्छे वक्त को करीब लाने में भी तेरा हाथ है। महापुरुषों की तो जितनी खिदमत करेगी फल पाएगी। मैं तेरे सामने हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए? जो तेरी देवी ना दे सकी मैं दूंगा, इसलिए मैं वो हूँ जिसको तेरे धर्म के लोग नास्तिक बेधर्मी कहते हैं। अरे कुछ नहीं है इस देवी में, वो क्या देगी? हाय भगवान। ये कहकर चंपा खड़ी हो गई तो मैं बोला, बैठ जा आराम से और सुन कि मैं इतनी बात किसी नारी से नहीं करता। तेरे नसीब हैं कि मैं इतनी बात कर रहा हूँ। मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, इसलिए कि तेरी कोई बात है जो मुझे अच्छी लग रही है। अगलौता ने कान में कहा, बड़ी बातें कर रहा है आज, क्या बात है? खैर मैं जाता हूँ, कुछ काम करने हैं। और फिर चंपा पैरों से बिस्तर पर आ गई और उसने खुद को हालात के धारे पर छोड़ दिया और मैंने पोर पोर उसको पी लिया। बहुत अरसा के बाद मुझे इतनी अच्छी मदिरा पीने को मिली। चंपा के बदन का हर उज्व एक जाम था और मैं हर जाम को बड़ी रगबत और शौक से पी रहा था। सवेरा हो गया और पुजारी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैं सो गया था। चंपा ने दरवाजा खोला और बोली, मैं नहीं नाच सकती, मैं घर जाऊंगी। पुजारी ने कहा, मगर आज तो तेरा ही काम था, पूजा तेरी बिनती से होना थी, मगर मैं अब किसी की बिनती नहीं करूंगी।
बहुत विनती कर ली मैंने, मुझे क्या मिला? वही 2 रोटी, और अब उसकी विनती करूंगी जो मुझे और मेरे परिवार को खुशहाली देगा। चंपा ने कहा, अरे क्या कह रही है? देवी नाराज होगी तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। ऐसी बात जुबान पर ना ला मूर्ख। पुजारी बोला, मैं और मेरा परिवार, मेरा बाप, भाई, माताजी देवी के चरणों में पड़े हैं। देवी को हमारी हालत पर रहम ना आया। देवी की खिदमत करते सदियां गुजर गई हैं, कोई तो अंत हो। चंपा बोली, अरे तू क्या नास्तिक हो गई है? धर्म से हट गई है? तुम कुछ कहो, मैंने कह दिया कि मैं अब इस मंदिर में कभी नहीं आऊंगी। अब मैं घर जा रही हूँ। और चंपा तेजी से गेट की तरफ चली गई। पुजारी हैरत से उसको जाता देखता रहा कि ये तो देवी की दीवानी थी। तूने देखा मैंने चंपा के दिमाग में बैठकर उसकी जुबान से क्या कहलवा दिया? अगलौता ने कहा। पुजारी हैरान रह गया। देवी की पुजारन दीवानी अचानक देवी से फिर गई। उसका एतमाद देवी से उठ गया। मगर समझ में ये नहीं आया कि तुमने ऐसा क्यों किया। मैंने अगलौता से पूछा, तेरी समझ इतनी नहीं है कि तू दूर की बात समझ सके। अरे बेवकूफ, धर्म मजहब ही तो खराबी की जड़ें हैं। अब ये होगा कि इसकी शादी किसी अच्छे घराने में कराऊंगा और वो तेरी गुलाम हो जाएगी। फिर तू उससे कुछ काम अपनी मर्जी के करा सकेगा। तेरे लिए मैं रास्ते बना रहा हूँ बेवकूफ, अगलौता ने कहा। मगर इस गरीब की लड़की से कोई बड़ा आदमी क्यों रिश्ता करेगा? मैं बोला। फिर नादानी का सवाल, तू मेरी शक्ति को क्यों याद नहीं रखता? अगलौता बोला। चंपा उस दिन के बाद मंदिर नहीं आई, मगर उसका रिश्ता एक बहुत बड़े जिम्मेदार का आ गया और उसकी शादी हो गई और वो अपने पति के घर चली गई। उसके परिवार को इतना मिल गया कि वो खुशहाल हो गया। चंपा का पति उम्र में बड़ा था। पहली पत्नी मर गई थी। एक लड़की की शादी हो गई थी और 2 लड़के थे। बड़ा जिम्मेदार था और हवेली में रहता था। हवेली शहर के करीब थी मगर जमीन दूर थी। छोटा बेटा बनारस में पढ़ता था और कभी कभी बाप के पास आया करता था। जिम्मेदार हुक्मचंद बड़े करोफर और दबदबे वाला जिम्मेदार था। उसकी बात सरकारी ऐवान तक में सुनी जाती थी। सेहत भी अच्छी थी मगर उम्र ने उसको चंपा के सामने दबा दिया था। चंपा फिर जवान और खिला हुआ फूल थी और इस फूल पर शबनम के कतरे एक महापुरुष ने छिड़क दिए थे। उसकी जवानी और उठान जिम्मेदार हुक्मचंद पर हावी आ गई थी। हुक्मचंद उसके सामने आते ही उसका गुलाम बन जाता था और वो उसको अपनी मर्जी पर खूब चलाती थी। उसने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ उससे हासिल कर लिया था। जिम्मेदार हुक्मचंद सेहतमंद और खाते पीते घराने का था मगर था तो उम्र सीधा। उसमें जवान मर्दों वाली बात तो ना थी। फिर औरत की फितरत ये होती है कि वो उस मर्द को नहीं भूलती जो उसकी जिंदगी में पहली बार आया हो। याद तल्ख हो या शीरी, याद तो रखती है। चंपा की जिंदगी में पहली बार जो मर्द आया था वो खतरनाक हद तक भरपूर था। उसको याद रहना ही था। दूसरा मर्द जो उसके नजदीक आया वो हुक्मचंद था और वो उम्र सीधा था। फर्क तो था, हुक्मचंद का लड़का विक्रमचंद भरपूर जवान था और वो जिम्मेदारी के नशे में था। उसने कम उम्री के ज़माने से बाहर की हवा देखी थी। इलाके पर इक़्तिदार और हाकिमाना आदत ने उसको बहुत कुछ ऐश कराई थी। मगर आदमी होशियार था। खुद को भी गिराया नहीं था। सब कुछ करता था मगर पर्दा था। लेकिन जुबान को चाट तो लग चुकी थी। आदमी इस कमाश का हो जाए तो उसको दोस्त और साथी इसी कमाश के दस्तयाब हो जाते हैं। चंपा को वो माताजी कहता था मगर लगता यूं था जैसे उसकी आवाज़ सिर्फ ऊपर से आती है। दिल से वो उसको माता नहीं मानता और माता ना मानने की वजह साफ थी। चंपा का बदन और जवानी की चकाचौंध ऐसी थी कि किसी भी मर्द के दिमाग को बहका सकती थी। विक्रमचंद तो फिर एक खिलाड़ी नौजवान था। चंपा के करीब हवेली में 2 मर्द थे, एक करमचंद और दूसरा विक्रमचंद। अगलौता ने उसका रुझान विक्रमचंद की तरफ कर दिया और उसकी आतिशे शौक को खूब भड़का दिया। करमचंद रोजाना रात 9-10 बजे हवेली आता था, कभी नहीं भी आता था। करमचंद चौपाल में अपने हमउम्र दोस्तों के साथ गुजरे वक्त को याद किया करता था। विक्रमचंद रात 10 बजे आ गया तो चंपा ने खूब बनाव सिंगार किया और तीर कमान बनकर विक्रम के दरवाजे पर दस्तक दी। विक्रम ने पूछा कौन है तो वो बोली मैं हूँ चंपा। अंदर से आवाज आई अच्छा माताजी और दरवाजा खुल गया। विक्रम ने चंपा की सजधज देखी तो बोला आपने कैसे तकलीफ की, मुझे बुलवा लिया होता। चंपा बोली एक ही बात है, आओ अंदर आ जाओ। और विक्रमचंद ने चंपा को अंदर आने का रास्ता दिया। चंपा बड़े नप्पे तुले कदमों से कमरे में आ गई और मसहरी पर बैठ गई। विक्रम ने कहा क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत क्या होगी, तुम तो खाने के वक्त नहीं होते। ऐसे क्या काम है कि रात तक खत्म नहीं होते? आखिर घर में भी लोग हैं, कुछ वक्त हमको भी दिया करो, पिताजी को दिया करो। चंपा ने बात आगे बढ़ाई। पिताजी की आपने खूब कही, वो चौपाल में अपने दोस्तों के साथ मस्त होते हैं। विक्रम बोला और मैं जो घर में होती हूँ, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि तुमको नागवार लगती हूँ? चंपा ने उदासी से कहा अरे नहीं, आप तो हजारों में एक हो, नागवार क्यों लगोगी? विक्रम ने दाव मारा तो फिर दूर दूर क्यों रहते हो? चंपा बोली बात असल में ये है कि तुम माता लगती नहीं हो, बस जुबान से माता कहना पड़ता है। विक्रम ने कहा
सिर्फ जुबान से कहकर रिश्ता नहीं बनता जब दिल से उस रिश्ते को कबूल ना किया जाए। चंपा ने पहलू बदल कर कहा। उसके लहजे का अंदाज ऐसा दिलरुबाना और हिजान अंगेज था कि विक्रम की निगाहें उस पर जम गईं। चंपा एक ऐसी मुजस्सम शराब थी जो विक्रम के हलक से उतरने से पहले ही नशा कर गई थी। माता ना कहूँ तो फिर और तुमको क्या समझूं? उम्र में तो तुम मुझसे बड़ी हो नहीं, विक्रम ने कहा। तुम्हारा माता कहना अच्छा भी नहीं लगता। तुम मेरा नाम ले सकते हो, चंपा ने कहा। मगर ये दुनिया को कब अच्छा लगेगा? लोग बातें बनाएंगे, विक्रम ने जवाब दिया। सबके सामने नाम ना लेना, चंपा बोली। ठीक है चंपा, तुम जो कहोगी मैं कहूँगा। विक्रम पर जवानी का नशा चढ़ना शुरू हो गया था। चंपा के जिस्म की दिलकश मुनासिब नशेबो फराज और नजरों में दावत उसको बेचैन कर रही थी। वो उठकर उसके पास आकर बैठ गया। अगलौता मुस्कुराने लगा। ये सुनकर मैंने अगलौता से कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? अगलौता मेरा सवाल सुनकर जोर से हंस पड़ा और बोला, अरे बेवकूफ, और मैं क्या करता? मेरा काम जो है यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है कि इन दोनों को आलूदा कर दिया, मजबूत रिश्ते को गंदा कर दिया और वो मुझसे दूर हो गई तो? मैं बोला, अब तुझे उसकी जरूरत क्या है? एक ही चंपा है संसार में क्या? अगलौता ने जवाब दिया, तो इसका मतलब है मैं भूल जाऊं? मैं बोला, देख, मेरा काम बुराई का बीज डालना है, वो मैंने डाल दिया। इसके बाद कितनी बुराइयां खुद ब खुद जन्म लेंगी, तू खुद अंदाजा कर। तेरे लिए ना नारी की कमी है न धन की, अगलौता ने कहा। पुजारी अपना काम खूब कर रहा था। मैंने पुजारी को खुशहाल बना दिया था। पुजारी हैरान था कि एक धोती और नंगा साधु उसको रोज कुछ न कुछ देता है। नजर तो इसके पास कुछ नहीं आता। पुजारी मेरी शक्ति का कायल होता गया और ये बात फैलती गई कि एक महापुरुष मंदिर में रहता है, किसी से कुछ नहीं लेता बल्कि देता है। मेरे दर्शन को लोग आने लगे। सुबह की पूजा में औरतों का रश रहने लगा और सारे दिन ही लोग इस आस पर आते कि शायद दर्शन हो जाएं। मगर मैं सुबह और रात को कुछ देर को मंदिर के पूजा के कमरे में जाता था। मेरे जाते ही जय जयकार होने लगती। कुछ देर को लोग गौरी देवी को भूल जाते। ये बात पुजारी को नागवार तो लगती थी, मगर उसकी जुबान पर कभी कोई लफ्ज नहीं आया। इसकी वजह दो थी। एक तो लोगों की आमद से मंदिर की आमदनी में बहुत इजाफा हुआ था और मंदिर की आमदनी उसकी आमदनी थी। दूसरा, उसके दिल में मेरा खौफ भी था। इसके अलावा मैं उसकी भी खूब मदद कर रहा था। हर तरफ से काम के बदले धन बरस रहा था। अगर उसकी जुबान बंद थी तो कोई अनोखी बात न थी। आखिर पुजारी भी इसी समाज का आदमी था। पुजारी बड़ी होशियारी से उन लड़कियों का इंतखाब करता जिनके खानदान जरा कमजोर होते थे और इस तरह उनको लाता था कि लड़की को भी पता नहीं होता था। अब उसके पास दौलत थी, वो लड़की पर खर्च भी करता था। कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि एक ही लड़की कई कई दफ़ा भी आई और उसको पुजारी ने निहाल कर दिया। अभी तक कोई गायब नहीं हुई थी। इसकी वजह अगलौता की एहतियात थी। वो पहले बुनियाद बना रहा था और मुझे शहर भर में मशहूर कर रहा था। मुझे इतना ऊपर कर रहा था कि कोई मेरी तरफ नज़र उठाकर देखने की हिम्मत न करे और ये काम खुद ब खुद हो रहा था। गौरी का बेनाम गैर मारूफ मंदिर मशहूर हो रहा था और इसमें दूर दूर से लोग आने लगे थे। पुजारी भी ऊंचे मुकाम पर जा रहा था। दर्शन करने आने वाले लोग पुजारी से ही राब्ता करते थे और पुजारी इस राब्ते के पैसे खड़े करता था। उसने एक और तरीका ढूंढ निकाला था। मंदिर की मुरम्मत और देखभाल पर और आदमी मुकर्रर कर दिए थे। दूर से आने वालों के लिए ठहराने का इंतजाम कर दिया गया था। मंदिर के चारों तरफ दूर तक बाजार न था, मगर अब चारों तरफ हर तरह की दुकानें थी। खूब रौनक थी, भीड़ भाड़ थी। लोग उसको गौरी देवी की मेहरबानी कहते थे। मैं महापुरुष मशहूर हो गया था। मैं लोगों को राशन देता तो लोग मेरे सामने झुक जाते और दोनों हाथ जोड़ते, मेरे पैर छूते। मैं औरतों के जिस्मों पर हाथ फेरता और खुश होता। अगलौता मेरे कान में सरगोशी करता, देख ले, मैंने तुझे राजा इंद्र बना दिया है। कुछ दिन जाते हैं कि तेरे इशारे पर ये अपने कपड़े भी उतार कर तेरी नजर कर देंगे। बोल, तूने ऐसा सोचा था? वक्त गुजरता रहा। मेरी तन्हाई में रोज कन्याएं आती रहीं, जाती रहीं और फिर अगलौता की भूख जाग गई और एक कन्या घर वापस न गई। उसकी खोज हुई, बात मंदिर तक आई, मगर कई लोगों ने गवाही दी कि उसको वापस जाते उन्होंने देखा है। और फिर शहर में तलाश हुई, मगर उसकी लाश भी ना मिली। और फिर नाकाम होने के बाद मुझ महापुरुष से विनती की गई तो मैंने कहा, जब मनुष्य के दिन इस संसार में पूरे हो जाएं तो उसको जाना पड़ता है। वो गई, बस सब्र करो। ज्यादा कुरीद अच्छी बात नहीं होती। ऊपर वाले के काम में मनुष्य को दखल नहीं देना चाहिए। मेरी बात लोगों को बहुत वजनी लगी और बात खत्म हो गई। बात दब गई तो अगलौता बहुत खुश हुआ और उसकी भूख बढ़ गई। 1 महीने के बाद फिर ऐसा हुआ, फिर शोर हुआ। पुजारी ही जानता था कि लड़की कहाँ गायब हुई है, मगर उसकी जुबान पर ताला था। पुलिस का पूरा शक पुजारी पर था। पुलिस ने पुजारी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने वाला पुलिस ऑफिसर एक मुसलमान था। पुजारी की जुबान बंद थी। उसने लड़की के बारे में लाइल्मी का बयान दे दिया,
मगर पुलिस ऑफिसर सलाम ने उसकी एक ना सुनी और हवालात में बंद कर दिया। मैंने परेशानी में कहा, गुरु उसने नाम बता दिया तो क्या होगा? अगलौता बोला, अरे तू बड़ा कमजोर है, कुछ नहीं होगा। पुजारी नहीं बताएगा, उसकी जुबान पर ताले पड़े हैं, पुलिस खुद उसको छोड़ देगी। इंस्पेक्टर अब्दुल सलाम एक निहायत दयानतदार और दीनदार मुसलमान था। वो अपने काम निहायत ईमानदारी से करता और खुदा और उसके बनाए रास्ते पर चलकर रोजी हलाल करता था। उसने जिंदगी में ना खुद हराम खाया था और ना अपने खानदान को खिलाया था। उसकी इस ईमानदारी के सब कायल थे, मगर परेशान भी थे। दुनिया में हर मुकाम पर अच्छे और बुरे इंसान पाए जाते हैं, ना सब खराब हैं ना सब अच्छे। अच्छे अपनी अच्छाई का प्रचार नहीं करते और बुरे अपनी बुराई को हर तरफ फैलाते हैं ताकि उन पर उंगली उठाने वाले ना हों। इंस्पेक्टर सलाम को पूरा यकीन था कि लड़की मंदिर से गायब हुई है और इसमें पुजारी का हाथ है, और अगर हाथ नहीं तो पता जरूर है कि लड़की कहाँ गई। रिकॉर्ड चेक करने पर पता चला कि इससे पहले भी एक वारदात हो चुकी है। उसने पुजारी को अपने पास इज्जत से बिठाकर पूछा, देख पुजारी, मैंने अब तक बड़ी इंसानियत से पूछा है, याद रख कि मेरे इख्तियारात बहुत हैं, मैं हर तरह से पूछ सकता हूँ, इसलिए बता दे कि असलियत क्या है। पुजारी बोला, मियाँ जी मंदिर में तो औरतों और मर्दों का आना जाना लगा रहता है, मैं किस किस की खबर रखूंगा? कितनी औरतें आईं, कितनी गईं, मैं क्या बताऊं? मैंने सुना है तेरी मंदिर में एक पहुंचा हुआ शख्स रहता है और उसके आने के बाद ही मंदिर में रौनक हो गई है। मंदिर से लड़की गायब हो गई और उस महापुरुष को कुछ पता नहीं। अरे उसके होते तो अमन शांति और हिफाजत होती, मगर 2 लड़कियां गायब हुई और उसको पता नहीं है। कहीं यह महापुरुष ही तो ये काम नहीं कर रहा? सलाम ने डायरेक्ट सवाल कर दिया। पुजारी चौंक कर बोला, अरे नहीं सरकार, महापुरुष ऐसा नहीं करते, वो तो अपने ज्ञान ध्यान में होते हैं, दुनियादारी से उनका क्या वास्ता, वो इन बखेड़ों में नहीं पड़ते। मैं पुलिस का आदमी हूँ, मेरा काम शक करना है, इसलिए मैं हर उस आदमी पर शक करूंगा जो इस मंदिर में रहता है या उससे किसी तरह का वास्ता रखता है। और ये भी सुन ले कि मैं वो पुलिस वाला नहीं जो किसी लालच में आ जाते हैं। मुझसे जो बात करना सोच समझ कर करना। मैं फिर पूछता हूँ, तेरे मंदिर में वो महापुरुष कब और कहाँ से आया है? पुजारी बोला, आया तो 1 साल से हुआ है, पर कहाँ से आया है इसके बारे में मुझे पता नहीं, ना ही मैंने पूछा ना ही उसने बताया। और तुमने उसको मंदिर में रख लिया? कोई जुराइम पेशा भी भेस बदल कर आ सकता है? नहीं सरकार, वो जुराइम पेशा नहीं हो सकता, क्योंकि जुराइम पेशा चमत्कार नहीं दिखा सकता। पुजारी बोला, अच्छा तो उसने क्या चमत्कार दिखा दिया है? इंस्पेक्टर ने पूछा, सरकार वो जब आया था उसके बदन पर सिर्फ एक धोती थी और कोई सामान उसके पास ना था, और आज भी उसी तरह है। उसके पास रुपए कहाँ से आते हैं, जबकि वो कहीं जाता नहीं, मंदिर की जरूरत और मेरी जरूरत पूरी करता है। पुजारी ने कहा, तुम क्या रात भर उसकी पहरेदारी करते हो? इंस्पेक्टर ने पूछा, मैं नहीं करता, मगर और लोग करते हैं। आज तक वो रात में कोठरी से बाहर नहीं आया है। पुजारी ने वकालत की। इंस्पेक्टर कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मैं तेरी बात पर यकीन नहीं करता, मैं खुद उसकी देखभाल करूंगा, मगर तू हवालात में ही रहेगा। और इंस्पेक्टर ने अपने 2 आदमी पहरेदारी पर मंदिर भेज दिए, मगर 1 हफ्ते के बाद ही रिपोर्ट मिली, जो कि पुजारी ने कहा था। इंस्पेक्टर पर ऊपर से बोझ पड़ रहा था। तहकीकात की गाड़ी अटकी हुई थी। अंग्रेज ऑफिसर इंस्पेक्टर पर भरोसा करते थे, मगर जवाब चाहते थे। अब इंस्पेक्टर के पास सिर्फ एक रास्ता था कि शक की बुनियाद पर मुझको गिरफ्तार करे और पुजारी पर सख्ती करे। यही ऑर्डर उसको ऊपर से भी आए थे और उसने इस पर अमल करते हुए एक रात मंदिर में छापा मार दिया और कोठरी से मुझको गिरफ्तार कर लिया। मैं कोठरी में अकेला था। अगलौता ने मेरे कान में कहा, फिक्र न कर, ये तेरा कुछ नहीं कर सकता। मुझको हवालात में बंद कर दिया गया। उस वक्त भी मैं सिर्फ एक धोती में था। मैंने कहा, इंस्पेक्टर, तुझे सख्त गलतफहमी हुई है। तूने मुझे क्यों बंद किया है? इसलिए बंद किया है कि तू कोई चमत्कार मुझे दिखाए। मेरा नाम इंस्पेक्टर अब्दुल सलाम है। मैं बहुत बदनाम पुलिस वाला हूँ। मुजरिम के अलावा मेरे साथी भी मुझसे बहुत मामलात पर डरते हैं। मेरे खिलाफ तेरे पास क्या सबूत है? मैंने कहा, मुझे सबूत की अभी जरूरत नहीं, शक तो है, और पुलिस की गाड़ी शक के पहियों पर चलती है, और जब गाड़ी आगे चलेगी तो सबूत भी मिल जाएंगे। इंस्पेक्टर के जाने के बाद मैंने अगलौता से कहा, ये इंस्पेक्टर मुसलमान है। हाँ, इसकी अकड़ और एतमाद भी बताता है कि ये मुसलमान है। अगर ये मुसलमान ना होता तो गिरफ्तार करता ही नहीं और तेरे चरण छूकर आशीर्वाद तलब करता। बात जरा उलझाव की आ गई है, तू यहाँ रह, मैं रास्ता तलाश करता हूँ, अगलौता ने कहा। रात भर मैं हवालात में बंद रहा। सवेरे इंस्पेक्टर अब्दुल सलाम मेरे पास आया और बोला, देख साधु, मुझे यकीन है कि लड़कियों को गायब होने में मंदिर के किसी आदमी का हाथ है, इसलिए तू बता, तेरे ख्याल में वो कौन हो सकता है? मैं बोला, तूने गलत आदमी पर हाथ डाला है। साधु संत आदमी हूँ, दुनियादारी और इन मामलात में बहुत दूर हूँ। मुझे अपने काम से फुर्सत नहीं है। मैं क्या बताऊँ, दूरबीन से दूर की चीज़ें करीब नजर आ जाती हैं और मेरे पास सरकार की दूरबीन है।
तेरी धोती में तो जेब नहीं है, फिर पुजारी को और मंदिर को तू रुपए देता है। तेरे पास उन रुपयों को हासिल करने का क्या जरिया है? ये तो तुझे पता है, मुझे उसका जरिया बता। इंस्पेक्टर ने कहा, ये तेरी समझ से बहुत ऊपर की बातें हैं। सरकारी वर्दी कानून सिखाती है, दुनिया में इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तेरे कानून की किताब तुझे नहीं सिखा सकती। मेरे पास रकम कहाँ से आती है? इस तरफ ध्यान न कर और बोल, तुझे कितनी रकम दरकार है? अभी और इसी वक्त मिल जाएगी। कौन लाएगा तुझे एहसास तक नहीं होगा। मैंने जवाब दिया, मैं पुलिस वाला हूँ, तेरी शोबदेबाजी मुझ पर असर नहीं करेगी। और याद रख, रिश्वत देने का एक जुर्म तेरे सर और लग जाएगा। इंस्पेक्टर ने कहा, तू लाख जुर्म मेरे सर पर लाद दे, मुझे परवाह नहीं। और ये तेरे हवालात और पहरेदारी मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखती। मैं तेरे साथ सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए आ गया, वरना तू क्या और तेरी हैसियत क्या है? मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। मैंने कहा, देख साधु, मैं नहीं जानता कि तेरे पास क्या शक्ति हो सकती है, मगर तेरी बदकिस्मती ये है कि मैं मुसलमान हूँ। अगर मेरी जगह पर कोई हिंदू ऑफिसर होता तो शायद तेरे चरण छूकर प्रणाम करता, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं खुदा पर भरोसा करता हूँ और उसकी इबादत करता हूँ, किसी पत्थर के आगे सर नहीं झुकाता। मैं हर कानूनी कदम उठाऊंगा, क्योंकि लड़कियों की मौत का मामला है। मैं भी कहीं जवाब देता हूँ। मैं किसी के मजहब में टांग नहीं फंसाता, किसी को बुरा नहीं कहता, मगर अपने उसूलों का पुख्ता हूँ। इसलिए तू सोच ले और फिर फैसला कर। तुझको मेरे सवालात के जवाब देने हैं। मैं ठोस जवाब चाहता हूँ, हवाई जवाब मैं तस्लीम नहीं करूँगा। तुझको बताना होगा कि तू कौन है, कहाँ से आया है और आबाई शहर कौन सा है, तेरे माँ बाप कौन है। अपनी बेगुनाही साबित करने को ये सब बताना होगा। बहुत दूर की बातें करता है ऑफिसर, मगर तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। मैं बोला, हाँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरा काम बयान तक है, उसके बाद कानून करेगा। इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, तेरा और अंग्रेज सरकार का कानून मेरे पैरों में बेड़ी नहीं डाल सकता, रोक नहीं सकता। मैं आज़ाद पंछी हूँ, आज़ाद ही रहूँगा। गौर से सुन ले, मैं गरूर से बोला। इंस्पेक्टर सलाम ने मेरा बयान तहरीरी तौर पर लिया और आला ऑफिसर को रवाना कर दिया। इसके बाद हवालात पर पहरा सख्त कर दिया गया और मुझसे मुसलसल पूछगिछ करता रहा, मगर कोई काम की बात ना पूछ सका। अगलोता ने 4 दिन के बाद मुझको रिपोर्ट दी, ये इंस्पेक्टर मेरी मालूमात के मुताबिक खतरनाक है, तेरे लिए भी और मेरे लिए भी, इसलिए कि ये निरा पुलिस वाला नहीं है। इसने तेरे बात करते ही हवालात के अंदर और बाहर दरवाजे पर ऐसा कुछ कर दिया है कि मैं तुझे बाहर नहीं ले जा सकता। ये मेरे साथ पहली बार हुआ है। मैं इस चीज़ से खुद को बचाता था, मगर तू फिक्र ना कर, ये केस बनाएगा और फिर अदालत में तुझे खड़ा करेगा और अदालत की गाड़ी गवाहों और सबूत से आगे बढ़ती है। मैं उस गाड़ी को तो रोक सकता हूँ। इसका मतलब हुआ कि मैं हवालात में बंद रहूंगा। मैंने पूछा, कुछ तो परेशानी होगी, मैं तेरी मदद यहाँ पर नहीं कर सकता। अगलौता ने जवाब दिया, आला अफसरान के ऑर्डर आ गए कि किसी भी तरह इस केस के मुजरिम को अदालत में लाया जाए। अब इंस्पेक्टर को ये काम खत्म करने की जल्दी थी। वो मेरे पास आया और मुझसे कहा, साधु, तूने मेरा तरीकाकार देखा, मैंने तेरे साथ सख्ती नहीं की है, मगर तू ये ना समझना कि मैं नहीं कर सकता। अब भी वक्त है कि तू सच बात जुबान पर ले आ। मैंने जवाब दिया, तेरे वहम का इलाज मेरे पास नहीं है। अच्छा, अब तू अपने बारे में बता कि तू कौन है। अपने बारे में मैं भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। तू किसी दरख्त पर लगा था या पौधे पर उगा था? इंस्पेक्टर ने पूछा। तू ऐसा ही समझ ले, मैंने जवाब दिया। मैं ये ना समझ लूँ कि तूने ही दोनों लड़कियों को गायब किया है? इंस्पेक्टर सलाम ने चौंका देने वाला सवाल किया। समझ ले, खूब समझ ले, पर इसके लिए तुझे सबूत पेश करना होंगे। मैं बोला, जब समझ लूंगा तो सबूत भी आ जाएंगे। इंस्पेक्टर बोला, तो फिर जमा कर सबूत और साबित कर दे। मैं बोला, ये रिपोर्ट भी आला हुक्काम के पास चली गई और वहां से एक आदमी आ गया। उसने मेरे साथ वो किया जो इंस्पेक्टर सलाम ने नहीं किया था, मगर मेरी जुबान बंद रही।